Hello student, I am Dr. A.S. Kandare, HOD, Department of Botany, KMC College, Khopoli. The title of our presentation is Microgreens. So here we are going to learn what are microgreens and their uses. Now let us see the contents. These things we are going to learn: definition of microgreens, difference between sprouts and microgreens, example fenugreek and wheatgrass. So beside these things we are also going to learn benefits of microgreens. Now first of all, try to understand what is microgreens. Microgreens are germinating seedlings with radical, initial root, cotyledon, leaves and pair of first foliage leaves are grown in soil. So this is the simple मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ माइक्रोग्रीन्स. तो ये क्या होते हैं? ये एक अंकुरित सीडलिंग्स होते हैं, अंकुरित जिसका अंकुरन हुआ है. इट प्रोड्यूसेस रेडिकल दैट इज इनिशियल रूट, कॉटिलेडॉन है ना. कॉटिलेडॉन यानी कि पहला लीफ होता है, जो मोटा सा लीफ पहले सीड से बाहर आता है, उसको कॉटिलेडॉन बोलते हैं. एंड पेयर ऑफ फर्स्ट फोलिएज लीफ. तो कॉटिलेडॉन लीव्स एंड फोलिएज लीव्स ये दोनों भी इसके अंदर दिखाई पड़ते हैं माइक्रोग्रीन्स के अंदर. तो इस प्रकार से जो प्लांट जो अभी अभी जर्मिनेट हुआ है, ज़मीन से बाहर आया है, जिसे हम छोटा सा प्लांट कहेंगे, बेबी प्लांट कहेंगे या सीडलिंग प्लांटलेट कहेंगे, इज़न्ट इट. सो ये प्लांटलेट है, छोटा सा प्लांट जो ज़मीन से अभी अभी बाहर आया हुआ है, जिसको शुरू में तो ये इसको एक रेडिकल होता है, यानी कि रूट इनिशिएशन होता है, फिर उसको पत्ते आने लगते हैं, इज़न्ट इट. पहले तो कॉटिलेडॉन लीव्स होते हैं, फिर उसको फोलिएज लीव्स भी आना शुरू होते हैं. तो इस प्रकार का जो छोटा सा पौधा होता है तो उसे कहते हैं माइक्रोग्रीन्स, इज़न्ट इट. Microgreens are 5 to 10 times more richer in vital nutritious contents than adult plant. तो ये जो माइक्रोग्रीन्स होते हैं, इसका ये स्पेशलिटी है. ये माइक्रोग्रीन्स क्यों उगाना है? तो माइक्रोग्रीन्स क्या होते हैं, 5 से 10 गुना उसके अंदर पोषण या पोषक द्रव्य होते हैं, है ना. एडल्ट प्लांट जो होता है, प्रौढ़ पौधा जिसे बोलेंगे, उससे ज़्यादा 5 से 10 गुना ये छोटे पौधे के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिएंट्स होते हैं. तो ये इसका महत्व है, राइट. सो हियर यू कैन सी एक्चुअली व्हाट इज़ माइक्रोग्रीन या बेबी प्लांट जिसे कहेंगे, है ना, plantlet. So this is the plantlet and this is called as microgreen. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो माइक्रोग्रीन है वो कैसा बनता है. माइक्रोग्रीन इस प्रकार से बनता जाएगा. पहले तो सीड होगा, ये सीड ज़मीन के अंदर लगाया गया, उसको पानी दिया गया, पानी देने के बाद धीरे धीरे इसका अंकुरन होने लगा है. यू कैन सी हियर दिस सीड इज germinating and it produces a small outgrowth which is called radical. तो ये radical का मतलब क्या है? तो अभी ये roots आना शुरू हुए हैं. So this is the radical. This radical gradually develops first and root system start to grow and you can see here hypocotyle. अभी धीरे धीरे यहाँ से क्या होता है, शूट का डेवलपमेंट होना शुरू होता है. तो पहले हाइपोकोटाइल जो हिस्सा होता है ये सीड का, वो दिखना शुरू हो जाता है. फिर धीरे धीरे सीड कोट जो होता है, यहाँ पे यू कैन सी दिस ब्राउन कलर्ड सीड कोट एंड दिस सीड कोट इज शेड. ये गिर जाता है सीड कोट.
क्योंकि अभी क्या होता है, ये बीज जो होता है, ये बीज के अंदर से पौधा बढ़ना शुरू होता है, तो नेचुरली दिस सीड कोट विल बी गिवन ऑफ. नाउ यू कैन सी from radical root is developed. Now gradually this hypocotyle emerges above the surface of the soil and it has cotyledons. अभी ये देखिए, ये cotyledons है, सफ़ेद जो दिख रहा है. So these are the cotyledons, isn't it? और cotyledons के अंदर से you can see greenish foliage leaves are emerging, है ना. cotyledon के अंदर से foliage leaves आना शुरू हो जाते हैं. And gradually you will see in the next stage this germinating seed appear like this, isn't it? ये hypocotyl region है, ज़मीन के ऊपर का थोड़ा सा जो हिस्सा है इसे hypocotyl कहते हैं. उसके ऊपर ये सफ़ेद cotyledon बताया है ना, है ना. ये जो बीज होता है उसके ये दल होते हैं cotyledons, और ये cotyledons के अंदर से धीरे से ग्रीन foliage leaf, है ना, फर्स्ट ट्रू लीव्स, ये बाहर आ जाते हैं. और इस प्रकार का जो पूरा पौधा है, जिसे छोटे से रूट्स हैं, थोड़ा सा हाइपोकोटाइल है, कोटिलेडॉन निकल करके उसमें से टेंडर लीव्स बाहर आए हैं, है ना. ये कोटिलेडॉन का ऊपर का हिस्सा है, उसे इपिकोटाइल कहते हैं. और इपिकोटाइल को लग कर यहाँ लीव्स होते हैं. तो ये जो पौधा आपको नज़र आ रहा है, ये इस स्थिति में जो पौधा है इसे कहते हैं माइक्रोग्रीन्स, isn't it? So microgreens has these parts, isn't it? Initial roots and a small shoot. So this baby plant or plantlet is called microgreen. तो इस प्रकार से देखिए मित्रों, दिस इज़ माइक्रोग्रीन. अभी यहाँ पे मैंने एक्चुअल ये फ़ोटो बताया है. यू कैन सी दिस इज़ द जर्मिनेटिंग सीड. अभी ये हाइपोकोटाइल है ना, कोटिलेडॉन एंड ये फोलिएज लीव्स ये बाहर आ गए. तो यहाँ पे ये कोटिलेडॉन लीव्स दिखते हैं और ये फोलिएज लीव्स हैं. ये दिस आर द फोलिएज लीव्स. और बाकी का ये कोटिलेडॉन लीव्स है, जिसे कोटिलेडॉन भी कहेंगे हम, isn't it? ये एपिकोटाइल और ये हाइपोकोटाइल. और फिर नीचे ज़मीन के अंदर इसके छोटे छोटे रूट्स. एंड दिस इज़ द प्लांटलेट और बेबी प्लांट विच इज़ कॉल्ड माइक्रोग्रीन्स. तो इस प्रकार से हम माइक्रोग्रीन्स डेवलप कर सकते हैं, छोटे प्लांटलेट्स जिसे कहेंगे. एंड दीज प्लांटलेट्स आर वेरी वेरी न्यूट्रिशियस बिकॉज इट कंटेन्स 5 to 10 times more vital nutritious content than the adult plant. इस स्थिति में ये जो बेबी प्लांट होता है इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं, और ये हमारे प्रकृति के लिए बहुत बढ़िया होते हैं. तो इस प्रकार से हम माइक्रोग्रीन्स घर में उगा सकते हैं और इसका कंजम्पशन कर सकते हैं, isn't it? अभी कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि ये स्प्राउट और ये माइक्रोग्रीन्स एक जैसे ही हैं, ऐसा लगता है. बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्प्राउट्स एंड माइक्रोग्रीन्स. सो लेट अस सी व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दिस स्प्राउट्स एंड माइक्रोग्रीन्स. अभी ये स्प्राउट्स क्या होते हैं? स्प्राउट्स आर सीड्स सोक्ड इन वाटर टू प्रोड्यूस रेडिकल्स इन मॉइस्टन्ड क्लोथ. तो हम घर में क्या कर सकते हैं कि ये जो छोटे सीड्स है इसको भिगो करके कुछ घंटा उसको भिगो करके बाद में उसको कपड़े के अंदर लपेटते हैं, एंड देन यू विल फाइंड दैट देयर इज़ इमर्जेंस ऑफ रेडिकल. छोटे छोटे अंकुरन हो जाते हैं, सफ़ेद सफ़ेद जो हमें दिखते हैं वो रेडिकल है ना. तो शूट डेवलप होना वहाँ पे शुरू होता नहीं है. तो इस प्रकार के जो बीज हैं जिसको खाली रेडिकल्स ही छोटे छोटे दिखाई पड़ते हैं, इसे हम स्प्राउट्स कहते हैं, isn't it? तो ये स्प्राउट्स हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन माइक्रोग्रीन्स जो है वो हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं. स्प्राउट्स रिक्वायर 2 to 3 days टू प्रोड्यूस इनिशियल रूट्स.
तो ये जो स्प्राउट्स होते हैं 2-3 दिन में इसको रेडिकल आ जाते हैं, जिसे हम इनिशियल रूट्स कहते हैं। डू नॉट अलाउ टू प्रोड्यूस प्लीम्यूल और शूट। तो स्प्राउट्स के अंदर क्या होता है, प्लीम्यूल नहीं होता है ना, खाली रेडिकल डेवलप हो जाता है, प्लीम्यूल नहीं होता है ना, यानी कि शूट डेवलपमेंट वहाँ पे दिखाई नहीं पड़ती है स्प्राउट्स के अंदर। डू नॉट नीड सॉइल, स्प्राउटिंग के लिए मिट्टी की ज़रूरत नहीं है, इट डज नॉट रिक्वायर सॉइल, इजंट इट। इट इज़ कंज्यूम्ड होलली, पूरा के पूरा जो स्प्राउट है उसको हम खा सकते हैं, इजंट इट। वी कैन कंज्यूम दिस एंटायर स्प्राउट। देन मेनली कंटेन्स अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो ये स्प्राउट जो होते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर हम देखते हैं कि ये जो चीज़ है इसके अंदर क्या क्या दिखाई पड़ता है। ये जो स्प्राउट्स होते हैं इसके अंदर जो है मेनली कंटेन्स अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ती है, इजंट इट। ये देखिए यहाँ पे ये स्प्राउट्स मैंने आपको बताया है, दिस आर द स्प्राउट्स। ये मूंग के बीज हैं जिसे स्प्राउटिंग हुआ है, इसको रेडिकल बाहर निकला है, लेकिन प्लीम्यूल नहीं है। यू कैन सी दीज आर द स्मॉल रेडिकल्स, ठीक है ना, क्योंकि बीज के अंदर से पहला रेडिकल बाहर आता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये जो पूरे बीज हैं इसके अंदर से ये छोटे छोटे सफ़ेद रंग के रेडिकल्स बाहर आए हैं, राइट। तो इस प्रकार से यहाँ हम देखते हैं कि ये स्प्राउट्स हैं, राइट। अभी माइक्रोग्रीन्स क्या है, देखो स्प्राउट देख लिया हमने, अब लेट अस सी माइक्रोग्रीन्स। अब ये माइक्रोग्रीन्स में क्या होता है, दिस माइक्रोग्रीन्स आर सोड इन ए ट्रे कंटेनिंग सॉइल एंड वाटर। तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण फ़र्क है दोनों में। स्प्राउट्स के अंदर सॉइल का इस्तेमाल नहीं है, देयर इज़ नो सॉइल इन स्प्राउट्स, वेयर एज द माइक्रोग्रीन्स नीड्स सॉइल। तो माइक्रोग्रीन्स को तैयार करने के लिए सॉइल की ज़रूरत है, मिट्टी की ज़रूरत है, isn't it? It requires 10 to 14 days to produce baby plant, isn't it? कि एक छोटा सा प्लांटलेट जिसे हम बेबी प्लांट भी कहेंगे, ये डेवलप करने के लिए 10 से 14 दिन लगते हैं, जहाँ के स्प्राउट 2-3 दिन में आ जाते हैं। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्प्राउट्स एंड माइक्रोग्रीन्स। सो बेबी प्लांट क्या होता है, इट हैज़ अ स्मॉल रूट, स्टेम एंड इनिशियल लीव्स। ये होता है माइक्रोग्रीन या बेबी प्लांट। यहाँ पे सॉइल लगता है, इट नीड्स सॉइल, isn't it? जहाँ के इधर स्प्राउटिंग के लिए सॉइल की ज़रूरत नहीं है, मिट्टी की ज़रूरत नहीं है। अब ये माइक्रोग्रीन्स कैसे खाते हैं, ये रूट्स छोड़ करके ऊपर का हिस्सा हम खा सकते हैं, है ना। ये माइक्रोग्रीन्स में क्या होता है, कंज्यूम एक्सक्लूडिंग रूट्स, तो रूट्स को छोड़ के हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं। माइक्रोग्रीन्स में क्या होता है, इट कंटेन्स एम्पल न्यूट्रिएंट्स जस्ट लाइक पॉलीफिनॉल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलीफिनॉल्स। माइक्रोग्रीन्स के अंदर क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी होता है, विटामिन्स होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं। जहाँ के ये स्प्राउट के अंदर क्या होता है, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होते हैं। इसके अंदर भी होते हैं, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा पॉलीफिनॉल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों भी, पॉलीफिनॉल्स, isn't it? तो फिनॉलिक कंपाउंड्स होते हैं, और ये फिनॉलिक कंपाउंड्स हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं, विटामिन ज़्यादा होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, नेचुरल अमीनो एसिड्स। सो इस प्रकार से यू कैन सी दैट इज द डिफरेंस बिटवीन sprouts and microgreens. So here you can see this figure. So these are the sprouts and these are the microgreens. तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन दिस स्प्राउट्स। तो स्प्राउट्स को सिर्फ हमने अंकुरन किया है जिसको रेडिकल है, और ये कपड़े में लपेट करके हम ये कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यू कैन सी हियर, so these are the baby plants or plantlets. So at the bottom there is soil, and from this soil small plantlets are grown.
सो यू कैन सी दिस इज़ अ फेनुग्रीक। ये मेथी के पौधे हैं छोटे छोटे, मेथी के बीज यहाँ पर हमने बोए हैं, उसको थोड़ा सा पानी दिया है। और ये सॉइल जो होती है स्टराइल होती है ना, ये सॉइल को थोड़ा सा स्टराइल करके हम इसको इस्तेमाल करते हैं, नीचे कॉयर वगैरह डाल के, है ना। ये घर में भी हम कर सकते हैं, थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है। यू कैन स्प्रे द वाटर, पानी ज़्यादा भी नहीं है, स्प्रे करना पड़ता है। तो इस प्रकार से यू कैन सी दिस माइक्रोग्रीन्स कैन बी ग्रोन, isn't it? So this is the difference between sprouts and microgreens, isn't it? अभी उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे कि फेनुग्रीक, है ना, ट्राइगोनेला फेनम ग्रासियम, जिसे हम मेथी कहेंगे, तो मेथी का माइक्रोग्रेन बहुत अच्छा होता है और इसको उगाने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सो यू कैन सी हियर दिस इज़ द माइक्रोग्रीन ऑफ मेथी और फेनुग्रीक। अभी ये मेथी के बीज हैं और ये बीज इस प्रकार से फिर माइक्रोग्रीन में कन्वर्ट हम कर सकते हैं। सो हियर यू कैन सी एक कंटेनर के अंदर एक स्टराइल सॉइल डाल करके उसके अंदर ये बीज बोते हैं और उसके बाद में ये सॉइल के अंदर ये इसके छोटे छोटे रूट्स डेवलप होते हैं और ये शूट भी छोटे छोटे ऊपर डेवलप होते हैं। और यू कैन सी स्मॉल leaves are also developed. So you can see these are the tender plantlet, baby plant, and this is very very nutritious, isn't it? तो इस प्रकार के ये माइक्रोग्रीन्स यू कैन ग्रो इन योर होम वेरी इजीली एंड यू कैन कंज्यूम इट फॉर बेटर हेल्थ। सो फेनुग्रीक माइक्रोग्रीन्स का जो प्रोसीजर है वो ईजी है, बहुत ईजी है। तो क्या कर सकते हैं हम? फर्स्ट सोक फेनुग्रीक सीड्स इन वाटर for 4 to 7 hours. This allows the seeds to absorb enough moisture to begin germinating, है कि नहीं? तो ये इसका जर्मिनेशन शुरू हो जाता है। Once the fenugreek seeds are soaked, drain off any excess water before transferring them to a container filled with coconut coir or other growing medium with sterile soil. तो ये जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, ये स्टराइल होती है, जिसका निर्जंतुकीकरण हमने कर लिया है। तो उसको हम घर में प्रेशर कुकर के अंदर भी ये सॉइल स्टराइल कर सकते हैं। थोड़ा सा उसको जिस प्रकार से हम चावल वगैरह पकाते हैं तो उस प्रकार से वो सॉइल को भी हम थोड़ा सा प्रेशर कुकर के अंदर स्टराइल कर सकते हैं। और वो जो सॉइल है उसको एक कंटेनर में, वो कंटेनर के बॉटम को थोड़ा सा एक बारीक बारीक हम ये क्या बोलेंगे पोर्स होना चाहिए, तो जिसकी वजह से एक्सेस वाटर ड्रेन हो जाता है। तो ऐसा कंटेनर हमें लेना है, छोटा कंटेनर, और उसके बॉटम को कोकोनट का जो कॉयर आता है वो रखना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि मॉइस्चर वहाँ पे बना रहेगा, isn't it? तो उस प्रकार से ये फेनुग्रीक के सीड पहले सोक करना है, फिर वी हैव टू ड्रेन ऑफ एक्सेस वाटर बिफोर ट्रांसफरिंग दैम टू ए कंटेनर फिल्ड विथ कोकोनट कॉयर और अदर ग्रोइंग मीडियम विथ स्टराइल सॉइल। प्लेस द फेनुग्रीक सीडलिंग इन एन एरिया दैट रिसीव्स नो सनलाइट। पहले ये जो बीज हम वो कंटेनर के अंदर लगाते हैं तो पहले उसको सनलाइट से दूर रखना पड़ता है, क्योंकि सीड जब जर्मिनेट होता है तो उसको अंधेरा चाहिए। मिस्ट देम लाइटली विथ वाटर डेली। तो मिस्टिंग करना है ना कि स्प्रे करना है, पानी की उसको स्प्रे करो, ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा। सो मिस्ट देम लाइटली विथ वाटर डेली एंड कीप द सॉइल मॉइस्ट बट नॉट ओवरली वेट और टोटल। उसको वेट ज़्यादा नहीं करना है या पूरा पानी में उसको डुबोना नहीं है। तो इस प्रकार से उसको थोड़ा सा ध्यान रख के उस बीज को उगाना है। कीप इट इन डार्क फॉर ब्लैकआउट पीरियड, डार्क पीरियड टू जर्मिनेट सीड्स। दो से 3 दिन तक उसको ब्लैकआउट पीरियड बोलते हैं जर्मिनेशन का। तो पहले उसको डार्क पीरियड दो, एक बार जर्मिनेट हो जाए तो फिर उसको फिर स्प्राउटिंग आना शुरू हो जाता है, isn't it? You should see sprouts emerging from fenugreek seeds with pair of true leaves excluding cotyledon leaves in just a few days. तो फिर उसको फिर उजाले में लेके आओ
है ना, कीप इट इन लाइट बट अवॉइड डायरेक्ट सनलाइट, है ना। तो सूरज की रोशनी डायरेक्ट नहीं देना चाहिए, तो छाँव में रखो उसको, लेकिन उसको एक उजाला मिलना चाहिए। तो फिर क्या होगा, यू विल सी दैट देर इज इमर्जिंग सीडलिंग्स, है ना। तो वो ज़मीन से स्प्राउटिंग ऊपर आना लगेगा, उसमें से वो शूट डेवलप शुरू हो जाएगा, शूट डेवलपमेंट हो जाएगा, और कॉटलेडॉन बाहर आ जाएंगे, और कॉटलेडॉन से फिर फर्स्ट फुलिएज लीफ दिखना शुरू हो जाएंगे, और धीरे धीरे फिर वो बढ़ता जाएगा। विथ प्रॉपर केयर एंड अटेंशन योर फेनुग्रीक माइक्रोग्रीन्स विल बी रेडी टू हार्वेस्ट विद इन 1 वीक्स टाइम। तो तकरीबन एक हफ्ते के अंदर आपके माइक्रोग्रीन्स तैयार हो जाएंगे। सो यू कैन सी दिस प्रोसीजर इज़ नॉट ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, you can use it and you can follow this process at your home। फिर क्या करना है, कट टॉप्स ऑफ माइक्रोग्रीन्स लिविंग रूट्स बिहाइंड, है ना। तो ऊपर के जो माइक्रोग्रीन्स का जो शूट है, टेंडर शूट जिसे कहेंगे, उसको कैंची से काट लो और यू कैन कंज्यूम दैट थिंग। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, तो ये अभी माइक्रोग्रीन्स आर रेडी टू हार्वेस्ट। तो हियर यू कैन सी, तो यहाँ से ये सीज़र, पेयर ऑफ सीज़र ले लीजिए, इसको यहाँ से कट कर लीजिए, है ना। और यहाँ से कट करके इस प्रकार से आप देखेंगे अभी दिस माइक्रोग्रीन्स आर रेडी टू कंज्यूम। तो इस प्रकार से सुंदर माइक्रोग्रीन्स, टेंडर माइक्रोग्रीन्स आर रेडी टू कंज्यूम। तो इसको आप खा सकते हैं डायरेक्टली या अलॉन्ग विथ सम अदर फूड स्टफ, राइट। सो इन कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टन अदर फूड स्टफ सलाद बना सकते हैं इससे, या कोई थाली को सजा भी सकते हैं और उसके साथ इसको आप खा सकते हैं। फेनुग्रीक माइक्रोग्रीन्स, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत बड़ा है, जैसा मैंने बताया कि 5 to 10 टाइम्स, है ना, 5 to 10 टाइम्स मोर न्यूट्रिशियस दैन एडल्ट प्लांट। विटामिन ए है, B3 है, नियासिन जिसे कहेंगे B3 नियासिन, B9 फोलिक एसिड है, E एंड K ये भी विटामिन है, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, है ना। उसके बाद प्रोटीन्स है, फाइबर है, पॉलीफिनॉल्स है, एंटीऑक्सीडेंट। सो यू कैन सी नंबर ऑफ phytochemicals, and these phytochemicals are better for our good health। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि बहुत सारा विटामिन और मिनरल से युक्त होता है ये माइक्रोग्रीन्स, बिकॉज वो टेंडर जो प्लांट होता है उसके अंदर ये पूरे जो फाइटोकेमिकल्स है वो बनना शुरू हो जाते हैं। अगर ये फाइटोकेमिकल्स अलॉन्ग विथ सर्टन दिस विटामिन्स, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ, इजंट इट। तो ये टेंडर प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, इसीलिए इसका न्यूट्रिटिव वैल्यू ज़्यादा है। दे आर रिच इन द कंपाउंड डायस्जेनिन, है कि नहीं। ये माइक्रोग्रीन्स के अंदर क्या होता है, ये डायस्जेनिन नाम का जो एक केमिकल है, फाइटोकेमिकल, वो ज़्यादा होता है, विच हैज़ स्टेरॉयडल सैपोनिन्स। इसके अंदर स्टेरॉयडल और सैपोनिन्स होते हैं, दैट कैन हेल्प रिड्यूस इन्फ्लामेशन एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट सर्टन डिसीजेस। तो ये पाया गया है ना, रिसर्च ने ये बताया गया कि माइक्रोग्रीन्स के अंदर ये डायस्जेनिन जो होता है ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, और ये कुछ डिसीज़ के लिए ये काम आता है, जिससे प्रिवेंटिव मेजर्स या प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। फेनुग्रीक माइक्रोग्रीन्स आर स्पेशली गुड फॉर वीमेन बिकॉज दे हैव बीन यूज्ड ट्रेडिशनली इन इंडिया टू एड digestion and may have even help to relieve PMS, post menopause symptoms, so by regulating the menstruation cycle। so these microgreens are important for women। women's के जो problems है, जिसे हम पोस्ट मेनोपॉज प्रॉब्लम्स होते हैं महिलाओं के अंदर, मेंस्ट्रुएशन के जो साइकिल होते हैं उसके बाद में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उसके लिए दिस माइक्रोग्रीन, स्पेशली दिस फेनुग्रीक माइक्रोग्रीन इज़ बेनिफिशियल, इज़न्ट इट। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ट्रेडिशनली ये बातें चलती आ रही हैं, इज़न्ट इट। सो देयरफॉर मेथी एंड दिस फेनुग्रीक हैज़ वेरी क्यूसाइन importance in Indian culinary, isn't it? It is beneficial for those with diabetes
as it helps control blood sugar levels, while its high fiber content helps lower cholesterol and promote cardiovascular health. So you can see here, isn't it? It is helpful in diabetes, मधुमेह जैसे कहेंगे तो जो मधुमेह या शुगर की बीमारी होते, उसके बाद में ये कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रण में रखता है, और जिसकी वजह से हृदय का जो हेल्थ होता है उसको ये फलदायी होता है, उपयुक्त होता है. सो फॉर दैट रीज़न कंजम्पशन ऑफ दिस fenugreek microgreen is very very beneficial. Fenugreek microgreens are incredibly versatile and can be used in variety of dishes. They make an excellent addition to the following. तो एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारा उसका उपयोग किया जा सकता है. इट कैन बी यूज्ड एज सलाड्स, सैंडविचेस, रैप्स, टू गार्निश ऑन मेन डिशेज, है ना, such as curries or stir fries, isn't it, with pizza or pasta, can be eaten raw with just a pinch of salt. तो आप रॉ खा सकते हैं, है ना, तो उसके अंदर आप थोड़ा सा नमक मिला करके भी खा सकते हैं, या कोई सलाद है, सलाद के साथ भी उसको खा सकते हैं, सैंडविचेस बना सकते हैं, रैप्स भी बना सकते हैं, और गार्निशिंग में भी ये महत्वपूर्ण है. और आजकल जो पिज़्ज़ा वगैरह आता है ना, प्रोसेस्ड फूड, पास्ता भी होता है, उसके साथ भी इसको अगर आप ऐड करते हैं तो इट विल ऐड मोर न्यूट्रिटिव वैल्यू टू दिस जंक फूड. तो जंक फूड के साथ इसको अगर ऐड करते हैं तो इट विल एनहांस द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर जंक फूड. मेकिंग स्मूदीज, जूसेस एंड अदर बिवरेजेस फॉर एक्स्ट्रा फ्लेवर एंड न्यूट्रिशन. तो अभी स्मूदीज़ भी बना सकते हैं आप, अलग अलग किस्म के रस भी बना सकते हैं, और उसके साथ ये माइक्रोग्रीन्स भी ऐड कर सकते हैं. अभी दूसरा जो माइक्रोग्रीन है यह है व्हीट ग्रास, जिसे हम कहेंगे ट्रिटिकम एस्टिवम, तो ये भी माइक्रोग्रीन है, 7 से 10 दिन में तैयार होता है. सो ये गेहूँ है, तो गेहूँ भी एक महत्वपूर्ण सीरियल है, और इससे ऐसे माइक्रोग्रीन्स बनते हैं. देखिए, एक कंटेनर के अंदर इसको हम स्टराइल सॉइल के ऊपर इस प्रकार से ये उगा सकते हैं. सो ये भी बहुत अच्छा माइक्रोग्रीन है, तो इसका भी बहुत अच्छा उपयोग है, isn't it? So you can prepare this microgreen, and if you cannot consume it directly by chewing it, you can convert it into juice. तो इसका ये जूस बना करके, एक रस बना करके भी आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं. ये भी बहुत उपयुक्त माइक्रोग्रीन है, isn't it? तो इसके भी बेनिफिट बहुत सारे हैं, जैसे कि इट इज़ रिच इन विटामिन बी. विटामिन बी बहुत है इसके अंदर. फोलेट भी है जो डीएनए के लिए बहुत अच्छा होता है. डीएनए का जो रिपेयर होता है बॉडी के अंदर, सेल के अंदर डीएनए डैमेज जो होता है उसको रिपेयर करने के लिए दिस फोलेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन विटामिन ई है, सी है, बीटा कैरोटीन है ना, विटामिन के है, मिनरल्स है जैसे कि आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फॉस्फोरस, सिलेनियम, है ना, ये भी है. सिलेनियम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ब्रेन डेवलपमेंट. उसके बाद में क्लोरोफिल है इसके अंदर, सिमिलर टू ब्लड हीमोग्लोबिन, है ना. क्लोरोफिल का पर अगर आप ये स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर देखोगे तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो हमारा जो ब्लड हीमोग्लोबिन है उससे मिलता जुलता है. तो इसीलिए हमारे अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसको बढ़ाने में ये क्लोरोफिल मदद करता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्लोरोफिल का जो है ये स्ट्रक्चरल फार्मूला ये हीमोग्लोबिन से मिलता जुलता है. सो क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चरल फार्मूला थोड़ा सा सिमिलर है, तो उसकी वजह से ये ब्लड फॉर्मेशन और हीमोग्लोबिन को बूस्ट करता है, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए, राइट. सो देयरफॉर इट इज़ हेल्पफुल फॉर वीमेन स्पेशली, है ना, मेंस्ट्रुएटिंग
विमेन, उनके अंदर एनीमिया बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए ये उपयुक्त है। इसके अंदर फाइबर भी होता है और 17 किस्म के अमीनो एसिड्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो लुकिंग एट दिस total composition, you can imagine the nutritive value of this wheat grass, isn't it? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन ब्लड। तो देखिए इसको शब्द भी दिया है, इसको ग्रीन ब्लड कहते हैं। इतना ये महत्वपूर्ण है कि आपका जो हीमोग्लोबिन है उसको बूस्ट करने में, उसको बनाने में इसका क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन ब्लड एज इट हेल्प इन एनीमिया, ऑल्सो बूस्ट इम्यूनिटी, है ना। तो आपकी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है, उस जो बॉडी की इम्यून सिस्टम है उसको भी मजबूत करता है। तो जहाँ ये शब्द इस्तेमाल किया है, isn't it? तो ये शब्द जो है ग्रीन ब्लड, तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये हीमोग्लोबिन बनाने में कितनी मदद करता है। हेल्प इन अल्सर, गार्ड अगेंस्ट माइलोटॉक्सिसिटी। तो ये भी एक बड़ा सिम्टम है। देखिए माइलोटॉक्सिसिटी जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि बोन मैरो डज नॉट प्रोड्यूस इनफ ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो ये हमारे जो ब्लड सेल बनते हैं, प्लेटलेट्स बनते हैं, वो बोन मैरो के अंदर बनते हैं, isn't it? अगर वो ठीक तरह से नहीं बनते हैं तो क्यों नहीं बनते? तो ड्यू टू माइलोटॉक्सिसिटी बोलते हैं उसको। तो इसको भी क्योर करता है वो, है ना। माइलोटॉक्सिसिटी एंस्यूड बाय कैंसर कीमोथेरेपी। तो जिन लोगों को कैंसर होता है और कीमोथेरेपी लेने के बाद, ये कीमोथेरेपी से क्या होता है, माइलोटॉक्सिसिटी बढ़ती है। तो ये माइलोटॉक्सिसिटी को कंट्रोल करने के लिए व्हीट ग्रास के माइक्रोग्रीन्स का जूस बना करके हम दे सकते हैं। सो पेशेंट हु इज़ सफरिंग फ्रॉम कैंसर एंड हु इज़ अंडरगोइंग a process of chemotherapy, so that patient can consume this juice of wheatgrass, isn't it? So it will be uh, an additional benefit to this patient who is undergoing chemotherapy, and it reduces bad effect, है ना, of this chemotherapy, isn't it? कीमोथेरेपी का जो बैड इफेक्ट है उसको कम करता है। सिमिलरली इट रिड्यूस बैड कोलेस्टेरॉल। तो ब्लड के अंदर जो LDL होता है ना, लो डेंसिटी लिपिड्स जिसको बोलते हैं, लो डेंसिटी लिपिड्स। सो ये बैड कोलेस्ट्रॉल है, इसको भी कंट्रोल में रखता है। इट क्यूर्स थैलिस्मिया, रिड्यूस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ऑफ द सेल। सेल के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आता है कभी कभी, है ना। कुछ ऑक्सीजन के स्पेसीज है, वो सेल के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करता है, तो वो उसको कंट्रोल करता है ना। जैसे फ्री रेडिकल्स है, तो वो फ्री रेडिकल को भी कंट्रोल करता है ऑफ द सेल, DNA के ऊपर उसका असर होता है। तो ये सारी चीज़ों को ये इसका जो जूस है वो बहुत बढ़िया है। इट बूस्ट इंसुलिन बाय पैंक्रियाज एंड ट्रीट डायबिटीज़। तो पैंक्रियाज को भी ये मददगार होता है ना। क्योर कॉन्स्टिपेशन या बद्धकोष्ठता जिसको कहेंगे। इट इज़ डिटॉक्सिकेंट, है ना। तो बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन्स बनते रहते हैं उसको डिटॉक्सिफाई करता है। सो दिस व्हीट ग्रास एक्ट्स एज ए general detoxicant. So here you can imagine the significance of this microgreen. It is used as garnishing of any dishes or as a juice. तो गार्निश करके भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। So in this way you can see this is the wheatgrass microgreens, है कि नहीं। microgreens प्लस अदर जूसेस, तो ये माइक्रोग्रीन्स को अदर जूसेस के साथ भी हम कंबाइन कर सकते हैं, जैसे कि स्मूदीज़ है ना। स्मूदीज़ आर इसेंशियली जस्ट ए ब्लेंडेड मिक्सचर ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल, लिक्विड एंड समटाइम्स अदर इंग्रेडिएंट्स सच एज नट्स, सीड्स, ओट्स, योगर्ट एंड आइस। तो आजकल ये स्मूदीज़ बहुत चल रहे हैं, तो आप अगर ये स्मूदीज़ के साथ माइक्रोग्रीन्स को भी कंबाइन कर सकते हैं। सो यू कैन ब्लेंड। तो अभी ये ब्लेंड का ज़माना है, मिक्स का ज़माना है।
Different food materials are now mixed by recognizing their nutritional value. So along with smoothies, you can add these microgreens. Along with smoothies, microgreens can be added. इस प्रकार से ना स्ट्रॉबेरी, कुकुम्बर, है ना, बनाना, यागर्ट, रास्पबेरी, तो इनका जो जूस बनता है, ये जूस के साथ हम इसको जो माइक्रोग्रेन्स है इसको यूज़ कर सकते हैं. सो यू कैन कंबाइन द जूसेस ऑफ these fruits along with this microgreen juices. तो इस प्रकार से हम इसको कॉम्बिनेशन करके भी यूज़ कर सकते हैं मित्रों. होप यू अंडरस्टूड दिस प्रेजेंटेशन, राइट. तो इसको ये जो माइक्रोग्रेन्स है, गेट माइक्रोग्रेन्स ऑफ एनी सीड फ्रॉम योर किचन एट होम एंड बूस्ट हेल्थ नेचुरली. तो इसको पढ़ना तो है, एग्ज़ाम में तो इसके बारे में लिखना है, लेकिन हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है. तो फिर इससे हम समझते हैं कि उसका कुछ हम उपयोग हमारे ज़िंदगी में करते हैं. सो इन दिस वे फ्रेंड्स, होप यू अंडरस्टूड दिस प्रेजेंटेशन, है ना. तो ये सारा जो प्रेजेंटेशन है तो आपको समझ में आया होगा, ऐसा मैं समझता हूँ. सो थैंक यू वेरी मच.